Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I'll be sharing the PGT Commerce Tier 2 syllabus. ये Tier 1 जो पेपर है उसमें ये सब नहीं आने वाला है, आप ये सब अभी से मत पढ़िएगा, ये डिस्क्लेमर है। ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आपको बेसिकली कब पढ़ना है, जब Tier 1 में आप पास हो जाएंगे। आपको नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको फटाफट से सिलेबस एक्सप्लेन करती हूँ, कहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, पीजीटी कॉमर्स जो पेपर Tier 2 में आने वाला है, इसमें पहले बताया गया इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये सब जो हमने पढ़ा हुआ है वो है 11th की बुक में। कहाँ पढ़ा है हमने? 11th की हमने बुक में पढ़ा है। मैं बता रही हूँ आपको CBSE के हिसाब से बता रही हूँ मैं। तो CBSE में हम 11th तक से पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग का सारा कुछ, रोल, इन्फॉर्मेशन, करंट असेट, नॉन करंट असेट, ये सब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 11th का ही पढ़ के बैठेंगे आप। पढ़ना आपको है MCOM के लेवल का। हमें बताना रहता है एक्चुअली में कि जैसे कि हमारे बोला गया है कि गेन, लॉस, परचेज, सेल्स। अब पता है कभी कभी एग्ज़ाम में ये आ जाएगा कि आपको सेल्स के बाद जो हुआ है वो क्या है, वो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, क्या है। तो बेसिकली वो होता है रेवेन्यू। प्रॉफिट हम जब एक्सपेंस माइनस करते हैं तब आता है। तो हमें थोड़ा बेसिक थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अगेन ये हमें 11th में रहता है, लेकिन ये 11th में नहीं पढ़ाया जाता है, स्किप कर देते हैं, तो हमें अलग से ध्यान देना पड़ता है। व्हाट इज़ गैप? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसके बाद GST हमारे, जहाँ तक मैं अज्यूम कर रही हूँ, GST हमारे पास आउट होने के बाद ही इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हमने वेट, वैल्यू एडेड टैक्स था, उसको पढ़ा था, ना कि GST को। तो हमें GST पढ़ना है, और GST से अमेंडमेंट आ गए हैं इस बार। जैसे कि आज जो वीडियो बना रही हूँ 22 तारीख है, और हमारा आज से GST रिफॉर्म लागू भी होने हैं। तो ये चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में आ सकती हैं। जैसे कि हमें बोला गया था 5 और 18% रेट चलेंगे, राइट। 12% हटा दिया था। यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, अगेन दिस इज़ फ्रॉम 11th क्लास बुक, राइट। डेप्रिसिएशन 11th क्लास। I hope it is visible to you. Let me zoom in. Yeah. Trial balance and rectification of error, 11th. Again, financial accounting 2, again 11th. Accounting for partnership firm, this is from 12th class accountancy. This is again from class 12th, this is again from class 12th. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, अगेन क्लास 12th। ये भी क्लास 12th से आता है। डेबेंचर 12th। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जिसको भी थोड़ा देखना है थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। कैश फ्लो फॉर, अगेन क्लास 12th। फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, ये हमारे बिजनेस स्टडीज़ में आ जाता है फिर यहाँ से। तो ये हमारा क्लास 12th, हमारे 11th में आया था, ये 11th में था, ये 11th में था। बिजनेस सर्विसेज, ये 11th में था, ये 11th था। अब देखो ई बिजनेस बोला गया है ना, तो इसमें GST का कॉन्सेप्ट फिर से आ सकता है, बिकॉज GST कनेक्टेड है ई बिजनेस से, राइट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड एथिक्स, ये हमारे CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम नेट में पढ़ते हैं। देखिए ये लिख ज़रूर दिया है कि ये आएगा, लेकिन होता क्या है, CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेड्यूल 7 में मेंशन किया गया है, जैसे हमारे कंपनीज अकाउंट्स में। तो हमें वो बताना पड़ेगा। ये सब नेट जब पढ़ना आपको नेट के लेवल का है, ठीक है। थोड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, फाइनेंशियल ट्रेड एंड, ये 12th का है, ये 12th का है, राइट। इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, ये हम पढ़ते हैं नेट में, ठीक है, मतलब MCOM में पढ़ता है। सिग्निफिकेंस, ये हमने 12th में पढ़ा है, ये 12th में पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये सारा कुछ हमने 12th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेज 12th में पढ़ा है, ये हमने 12th में पढ़ा है, लेकिन सब में पढ़ा है तो सिर्फ इंट्रो ही पढ़ा हुआ है, ये सब हमें डिटेल में पढ़ा है। तो नेट जिसने, मैंने आपको एक बार वीडियो में कहा था कि जिसने नेट का पेपर नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन मैं कहूँगी पर नेट का पेपर आप अटैम्प्ट ज़रूर करिए, ताकि पता चले आपको कि हमारा कॉमर्स किस लेवल तक जाता है। हमें लगता है असल में कॉमर्स बेसिकली है क्या, बेसिकली वो इतना डेप्थ में जाता है कॉमर्स के, हम एक ही कॉन्सेप्ट को लेके बैठेंगे तो हमें बहुत डेप्थ तक जाना पड़ता है। तो वो इससे कॉमर्स कहते ज़रूर है ईजी है, बट होता नहीं है। तो आप थोड़ा सा डेप्थ को समझिए। नेट का सिलेबस इसलिए ज़रूरी ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो कि आप कितना डेप्थ में पढ़ना सही रहेगा, ठीक है। अभी तक के लिए आप इतना ही पढ़िए। उसके बाद आप पहले तो मैं ये कहूँगी Tier 1 की प्रिपरेशन करिए। Tier 1 प्रिपरेशन में आपको सिर्फ reasoning, current affairs, maths, maths is not coming in that Tier 1 examinations, so don't worry. English languages, Hindi language,
and one more subject is coming, I think, teaching aptitude. Yes, so that you have to prepare. I wish you all the very best. So keep studying, keep working hard. I wish you all the success.